बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो तू जल्दी से घर आ जा बच्चा। हेलो हरमन, सुन यार, मेरी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। अगर हो सके तो प्लीज एक बार घर हुआ, और जरूरत पड़े तो एक बार उन्हें डॉक्टर के पास ले जा प्लीज। तेरी झूठी कहानियां सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। चल फोन रख। हरमन, मेरा यकीन मानने की कोशिश कर प्लीज। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ यार, मेरी माँ वाकई में बहुत बीमार है। देख, इस वक्त मैं तेरा ही काम कर रहा हूँ, मैं सौम्या को ढूंढ रहा हूँ। अगर मैं किसी और चीज में उलझ गया तो मामला बिगड़ सकता है। प्लीज बात समझने की कोशिश कर। देख, अगर मैंने इस बार झूठ बोला ना तो तू बेशक मुझे जान से मार दी। मैं मिल के तुझे सब कुछ बता दूंगा, समझा दूंगा, और तुझसे वादा करता हूँ कि मैं सौम्या को ढूंढ लाऊंगा। ठीक है। चुपचाप बैठ जाए। बेटा क्यों जिद कर रही है, बना देना खिलौने। मैं नहीं जानती हूँ आंटी जी, आप ये सब क्यों कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं जी यहाँ जरूर आएंगे। यहाँ से मुझे वो लेकर जाएंगे, तब आप क्या करेंगी। सौम्या, हरमन यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ तो क्या, दुनिया के किसी भी कोने में आप मुझे छुपा ले, हरमन जी तो मुझे वहां पे भी ढूंढ लेंगे। पता है आंटी जी, इस वक्त मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। अगर एक किन्नर की दुआ लगती है ना, उसकी बददुआ एक इंसान को तहस नहस कर देती है। प्लीज आंटी जी, मैं नहीं चाहती हूँ आपके साथ कुछ बुरा हो, मुझे यहाँ से जाने दीजिए प्लीज। शांत हो जा। बहुत होगी फिल्में करना, चल बैठ चुप करके। बेटा बात तो सुन। तू शांत रहे बेटा, शांत रहे। सौम्या, तुमने खिलौने नहीं बनाए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं अपनी बसी बसाई दुनिया को उजड़ता नहीं देख सकती, और ना ही अपने बेटे के भविष्य को बर्बाद होते देख सकती हूँ। नानी चलो। आगे पुत्र आगे। चल बहन जी, ये प्रसाद और अगरबत्ती भी ना मंदिर में चढ़ा देना। ऐसे भी इतने स्यापों के बाद हमारी सुरभि की जिंदगी में थोड़ी सुख शांति आई है। ठीक कहा आपने दादी। पिछले 2 महीनों से बहुत कुछ हो रहा है इस घर में, और दी का भी कुछ पता नहीं था, इसलिए मन भी शांत नहीं था और मंदिर जाने का मन भी नहीं कर रहा था। पर आज ठीक, चलिए चलते हैं। अच्छा जी। सुरभि, अब बस भी करो, भूल जाओ पुरानी बातों को। मियाँ बीवी बच्चे सुख शांति से रहो। देखो, अब तो तुम्हारी रिपोर्ट देखने के बाद इसे भी तसल्ली हो गई है, तो पुरानी बातों पे मिट्टी डालो ना। आप लोगों के पास सच में कोई काम नहीं है घर पर, तब सबके सब आ जाते हैं, और मुझे समझाने की बजाय आप लोग इसे क्यों नहीं मना लेते कि डिवोर्स पेपर पर साइन करके ये सब नाटक बंद कर दिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। वैसे तो मैं ज्यादा मंदिर नहीं जाता, लेकिन मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर सुरभि की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी ना, तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो मैं यही ले आया, ये लीजिए। इससे साफ जाहिर होता है
कि सुमित सुरभि का कितना बड़ा हमदर्द है। और अब तो ये परिवार भी चाहता है कि सुरभि का तलाक जल्द से जल्द वरुण से हो जाए। सुमित से शादी कर ले। ऐसा दामाद पाकर धन्य हो जाएगा ये परिवार। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है। पति के रूप में ना मुझे वरुण चाहिए और ना ही सुमित। आई एम सॉरी सुमित, पर हम दोस्त बनकर ही रहे तो अच्छा है। दोस्त बनकर मेरी ताकत बनो, कमजोरी नहीं। चले नानी? हाँ पुत्र, चल। यहाँ तो ताला है। मैं जानता था। हाँ हरमन। समझ क्या रखा है तूने मुझे? यहाँ ताला लगा है। अमीर, अगर ये तेरी एक और चाल हुई ना, तो इतना याद रखना, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। इसे छोड़ हरमन, हम वो खिलौने वाली जो औरत है ना उसके पास चलते हैं, शायद उसे कुछ पता हो। चल। पर माँ की तबीयत तो खराब थी, फिर घर पे ताला कैसे? क्यों है? हरमन सौम्या को ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा। फिर तो ये जगह हमें खाली करनी पड़ेगी ना, खाली नहीं करना, बस दिखाना है। हरमन के पास ताकत है, हिम्मत है, पर दिमाग दा थोड़ा गर्म है, और इसी का फायदा हमें उठाना है। तुम सारे कमरे में छुप जाओ, हरमन आएगा और इस जगह को सुनसान देखकर वापस लौट जाएगा। ते उन्हें शक भी नहीं होगा कि सौम्या इत्थे है। हे माता रानी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझे मजबूरी में सौम्या को ऐसे कैद करके रखना पड़ रहा है। मैं अपने बच्चे के लिए और अपने लिए पहले वाली जिंदगी नहीं चाहती। कहाँ था बेटा? तू देखना, मेरी तबीयत कितनी खराब है। सर दर्द से फटा जा रहा था, इसलिए मैं डॉक्टर के पास चली गई और दवाइयाँ ले आई। देख कितनी सारी दवाइयाँ दे दी उसने। कहाँ था तू? कब से फोन लगाने की कोशिश कर रही थी मैं तुझे। सौम्या, हरमन, यहाँ तो कोई भी नहीं है। सौम्या, सौम्या, सौम्या। हरमन, मुझे लगता है कि इन लोगों को पता चल गया होगा कि हमें एड्रेस मिल जाएगा, तो हो सकता है कि ये लोग सौम्या को किसी और जगह ले गए हों। पता नहीं किस हाल में होगी। माता रानी, मेरी सौम्या की रक्षा करना।
बोल वे गिल। खड़क सिंह जी, अपनी किन्नर बहू ਲਈ किन्ने पैसे दे सकते हो? मेरे बच्चे की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उस किन्नर नु अपनी जिंदगी तो डान बसते। तू कितने पैसे मांग सकता है? मांग। तो ठीक है खड़क सिंह जी, 21 लाख लेकर आ जाओ। ये अपनी किन्नर बहू को यहाँ से ले जाओ, फिर उसे जिंदा रखो चाहे मारो, एक खुद सोचना। इसमें सोचना क्या है जी? अपने बच्चे की खुशी के खातिर 21 लाख रुपया पहुंच जाएंगे। उस किन्नर को हमारी जिंदगी से बाहर कर, मार दे उसे। ना जी ना, पहला इत्थे आके नोट गिनो, फिर आगे का काम। वीरनोए। हाँ, क्यों हो गया वीर जी? एक मिनट। खोल अनु। वीर जी, वो इतने पैसे इस बैग में, चक्कर क्या है? 21 लाख रुपए मांगता पे गिल उस किन्नर से निपटारा पाने के लिए। उस सौम्य उत्थे ही की है। इस बार ये सारा खेल ना खत्म करके आते हैं। है हमेशा दा टंटा फुल एंड फाइनल। आ मेरे नाल। हे चैम्प, आज फिर टूटते तारे का इंतजार हो रहा है? नहीं दोस्त, भगवान तो सुन ही नहीं रहे। लगता है बहुत सारी विश देनी पड़ेंगी, तभी सौम्य मामी मिलेंगी। चिंटू, हम ना एक काम करते हैं, आप ना अपनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी आंखें बंद करो और उसमें एक बड़ा सा आसमान इमेजिन करो जिसमें बहुत सारे टूटते हुए तारे हो। फिर आप उनसे अपनी सौम्या मामी के लिए विश मांगो। देखना आपको सौम्या मामी जरूर मिलेगी। चलो अब अपनी प्यारी सी आंखें बंद करो और विश मांगते हैं। चलो घूमते घूमते विश मांगते हैं। मैंने मांगी विश। मांग ली विश? ये तो हम लोग नानू के कमरे में आ गए। हाँ, एक्चुअली मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे नानू से पूछे कि तुम्हारी सौम्या मामी कहाँ है। क्या पता उन्हें पता हो कि वो कहाँ है। पर एनीवे, चलो अब हम अपने रूम में चलते हैं। हाँ? अरे रुको रुको, क्या हुआ? इतने सारे पैसे, ऐसा लगता है नानू यहाँ पर रख के ना भूल गए। चिंटू एक सेकंड में।